बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पर होंगी। आज मैं अपनी उन बहनों और उन भाइयों के लिए ये ख़ास मुजरिब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो कहते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, हम पर जादू जिन्नात का असर है। तो आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी कि अगर आपको यकीन आए और बार बार आपको वो चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ रही हों तो आप समझें कि आप पर जादू है या जिन्नात का असर है या आपके घर में किसी ने जादू टोना किया हुआ है। आज के माशरे में इंसान को अगर कोई एक इंसान कह देता है कि कोई कारोबार बंद हो गया है तो कह देते हैं कि आप पर जादू किया हुआ है, आप पर बंदिशें कर दी हुई हैं, इसलिए आपका कारोबार नहीं चल रहा। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसका बाइस भी यहाँ तक मान लिया जाता है कि आप पर किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है। अगर हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आता तो तब भी हमें ये कहा जाता है कि आप पर बंदिशें की गई हैं, आप पर जादू टोने किए गए हैं, इसलिए आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब तक आपको ये चंद खसूस मखसूस इलामात जो हैं ज़ाहिर ना हो या बार बार आपको नज़र ना आए तो आप ये समझें कि आप पर जादू नहीं है। और जब अगर आपको कोई ख़ास अलामात या ख़ास निशानियाँ बार बार नज़र आएँ, बार बार समझ में आएँ, तो फिर आप समझें कि आप पर कोई जादू किया गया है। आज के इस माशरे में हर इंसान जो है एक दूसरे को वर्गला रहा है, गलत रास्तों पे लेके आ रहा है। जैसे हमारे जाली नकली पीर और जो जाली हमारे जादूगर बैठे हुए हैं। जादू एक बहुत बड़ा गुनाह है। जादू एक ऐसा मुर्तकिब गुनाह है कि जिसका कोई अजाला नहीं, क्योंकि जादू इसलिए एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें डायरेक्टली शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद ली जाती है, उसको पुकारा जाता है। और कभी कभी तौबा नऊज़ बिल्लाह हमारे ऐसे जाली आमिल बैठे हुए हैं जो डायरेक्ट शैतान को और उसकी औलाद को माबूद समझकर उससे मदद लेते हैं और ऐसे जादू तावीज़ करके देते हैं जिन पर कई खंजीरों और कई गलत कामों का खून इस्तेमाल किया जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप में ये चंद खसूसी इलामात जो हैं आपको नज़र आए तो आप समझें कि आप पर ताज़ा किसी ने जादू किया है। जो आज मैं आपको चंद अलामात बताऊंगी, इसके पेश नज़र उसका आपको हल भी बताऊंगी। आपने सबसे पहले महसूस करना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप पर जादू है या आपके घर में जिन्नात हैं। आप कुरान की एक सूरत पढ़कर सो जाएं, आपको रात को खुद नज़र आ जाएगा कि किसने आप पर जादू किया था। और आपके घर में अगर जादू है तो कहाँ पर तावीज़ जो है रखे हुए हैं। आपने सबसे पहले जो है, आपको अगर लगता है कि आप पर जादू है तो आप में ये चंद निशानियाँ, चंद इलामात जो हैं वो आएंगी। रात को आपको नींद कम आएगी, नींद आएगी तो आप नींद में कच्ची नींद सोएंगे। अगर आप सो रहे हैं तो आपको डरावने ख्वाब आएंगे, आपको जानवर, बड़े बड़े जंगली जानवर वो नज़र आएंगे, गोश्त नज़र आएगा आपको जो है बलाएं, परेशानियां, मुसीबतें जो है नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको साए नज़र आएंगे, आपको मुर्दा लोग, आपके अपने रिश्तेदार जो हैं वो नज़र आएंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपकी परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी, आप में चिड़चिड़ापन आएगा, आप ज़िद्दी हो जाएंगे, आपके घर में बिला वजह मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होंगे। अगर आपको ये अलामात बार बार महसूस होती हैं तो आप समझें कि आप पर अभी किसी ने ताज़ा काला जादू कर दिया है। अब इसके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आपने किसी पीर फ़कीर के पास नहीं भाग जाना, किसी जाली पीर के पास नहीं चले जाना, वो आपको इसका हल बताने के साथ साथ और बहुत सी मुश्किलात में डाल देंगे जिनको हल करना बहुत मुश्किल है। आपने सिर्फ मदद मांगनी है, अपने रब से मदद मांगनी है। कुरान एक ऐसी किताब अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है जिसमें सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। आपने रात को, अगर आपको ये सारी अलामात महसूस होती हैं, ज़ाहिर होती हैं, तो आपने रात को सोते वक़्त सूरह बकरा को 10 बार पढ़ लेना है। आप चाहे खुद पढ़ लें या आपके पूरे घर के अफराद जो हैं मिलकर इसको पढ़ लें। 10 बार आपने पढ़ना है।
10 بار پڑھ کر آپ نے پانی رکھ لینا ہے پاس اور اس پہ پھونک مار دینی ہے، اور وہ پانی جو ہے آپ سب نے پی لینا ہے۔ آپ سب نے وہ تھوڑا تھوڑا پانی پی لینا ہے۔ اگر آپ کو رات کو خواب میں نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر میں تعویذ ہے، جادو ہے، ٹونا کیا ہوا ہے، تو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، اسی پانی کا چھڑکاؤ کر دیں اور 4 دن تک مسلسل آپ یہ عمل کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو دوسرا عمل بھی بتا رہی ہوں۔ دوسرے عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے۔ اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اجازت کے لیے آپ نے اللہ کا نام لکھ دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ آپ نے دوسرا عمل جو ہے رات کو سوتے وقت آپ نے جب آپ سونے لگیں آپ نے اول و آخر 5 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی نام 300 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو۔ جب آپ یا جبارو یا قہارو کو 300 بار پڑھ کر سوئیں گے، آپ نے یہ عمل 4 دن کرنا ہے۔ آپ کو پہلے رات ہی جس شخص نے آپ پر جادو کیا ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر پہلے دن نہیں آئے گا تو آپ کو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن لازمی نظر آئے گا۔ آپ نے اس عمل کو بولے بغیر کرنا ہے اور کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر کس نے جادو کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں بھی تعویذ جادو کیا ہوا ہے تو آپ کو وہ جگہ نظر آ جائے گی کہ کہاں پر تعویذ پڑے ہوئے ہیں، کہاں پر آپ کے گھر میں جادو ہوا ہے۔ آپ نے جو سورہ بقرہ والا پانی ہے وہ آپ نے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دینا ہے، اور آپ سب نے، پورے گھر کے افراد نے وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پی لینا ہے، اور آپ کو یورین آنے کے ساتھ ہی وہ سارے جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات، یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری بلاؤں سے، بری آفات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا لینا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔